very good morning dear friends. I welcome you all in the channel Zero to Infinity. This is the journey with प्रफुल्ल डाबी. मेरे मित्रों, ये हमारा एपिसोड नंबर 79 है जो कि कॉन्सेप्ट फॉर द हेल्दी बॉडी है या निरोगी शरीर के लिए कुछ सिद्धांत है आपके लिए. मेरे मित्रों, ये हमारा जो पर्टिकुलर एपिसोड है वो सर्वे संतु निरामय सीरीज के लिए है. दिस इज ए पाथ ऑफ द होलिस्टिक बॉडी हीलिंग. ये हमारा लीगल डिस्क्लेमर है. यदि आपने इसे एक बार भी नहीं पढ़ा है तो ये आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया करके एक बार इसे जरूर पढ़ें. मेरे मित्रों, हमारा ये जो चैनल है वो जनता के लिए और जनता के द्वारा है. इसमें आपकी मदद करने के लिए हमने काफ़ी सारी प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि हमारी मानवता के लगभग सभी डायमेंशंस को कवर करेगी धीरे धीरे करके. दीज आर द लॉजिकल टेक्निक्स, फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निक. तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इनको काम में ले पाएंगे. वेलकम इन द सर्विस संतु निरामय सीरीज, ए पाथ ऑफ द होलिस्टिक बॉडी हीलिंग. वेलकम इन ए न्यू वर्ल्ड. ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट का समरी है. जो हमारे मित्र बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने कि एक भी एपिसोड नहीं देखा है, तो वो इन कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर सकते हैं. यदि आपने इन कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया तो नो डाउट आप किसी भी बीमारी को, भले वो शारीरिक समस्या हो या मानसिक समस्या हो, उसे आप दूर कर पाएंगे, और वो भी अपने आप फ्री ऑफ कॉस्ट. आप जिस भी एपिसोड को चाहो उसे भी रिवाइज कर सकते हैं. सपोज जैसे कॉन्सेप्ट नंबर H26 है, दैट इज कवर्ड अंडर द एपिसोड नंबर 48. तो आपकी सुविधा के लिए आपके इस मित्र ने ये भी करके रखा हुआ है, परंतु अंततः चलना तो आपको है. मैं मानता हूं कि इसकी वजह से थोड़ा सा एपिसोड लंबा बन जाता है, परंतु कॉन्सेप्ट को समझाने के अंदर मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ भी हो जाए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. मेरे मित्रों, we specially invoke the doctors and medical field friends to check the results of the healthiness techniques described in the channel Zero to Infinity. हिपोक्रेटिक ऑथ लेते हुए डॉक्टर जो हमारे हैं उनका भी एक ही उद्देश्य है कि येन किन प्रकारेण अपने मरीज को जल्दी से जल्दी ठीक करना. और ये जो मित्र जिसका कि चैनल आप देख रहे हैं उसका भी एकमात्र उद्देश्य है कि किस तरीके से फास्टेस्ट तरीके से, डीपेस्ट तरीके से हम अपने आप को ठीक कर पाएं. लेट्स स्टार्ट द जर्नी टुवर्ड्स हेल्दी बॉडी. मेरे मित्रों, एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं ओनली वन लाइनर. हमारा जो एपिसोड है वो पूरी तरीके से एनर्जी बेस्ड, एनर्जी से हम अपनी बीमारी को ठीक करने की विद्याएं हम आपको बताने जा रहे हैं. उसके लिए 3 आवश्यकताएं हैं: क्लीन एनर्जी, हाई एनर्जी एंड द बैलेंस ऑफ द एनर्जी. एनर्जी क्या होती है? जिससे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं देखता हूं तो एनर्जी चाहिए, बात करता हूं तो एनर्जी चाहिए, खाने को पचाने के लिए भी मुझे एनर्जी चाहिए, कोई विचार करता हूं उसमें भी एनर्जी चाहिए. ये जो एनर्जी है उसको हम बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, ची एनर्जी, प्राण ऊर्जा, इसके बारे में बोलते हैं. एनर्जी कैसे बनती है हम डिस्कशन कर चुके हैं. काइंडली रेफर द कॉन्सेप्ट. एनर्जी को बैलेंस कैसे करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा भी रोग का निदान संभव है, वो आप चेक कर सकते हैं. एनर्जी को डायरेक्शन कैसे देना है वो भी आप देख सकते हैं. यदि आप एकाग्रता से, गहराई से अनुभव करते हैं और अपने ऊपर डू और डाई अभ्यास करते हैं तो मेरे मित्रों, हेल्दी बॉडी आपका बर्थ राइट है. आप इसे निसंदेह प्राप्त कर पाएंगे. मेरे मित्रों, कॉन्सेप्ट नंबर H76, हस्त मुद्रा विज्ञान का स्वास्थ्य पर प्रभाव. हस्त मुद्रा विज्ञान का हेल्दीनेस पर क्या इफेक्ट होता है, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इसके बारे में हम देखते हैं. हस्त मुद्रा विज्ञान है क्या आखिर? ये भी एक प्रकार का एनर्जी साइंस है, ऊर्जा विज्ञान है. हस्त मुद्रा विज्ञान द्वारा भी ऊर्जाओं को दिशा देना संभव है. रिपीटिंग, मैंने आपसे कहा था कि ऊर्जाओं का जागरण तो संभव है, परंतु उसको डायरेक्शन देना भी बहुत जरूरी है. सपोज मेरे गले में दर्द हो रहा है, कोविड हो रहा है, इसका मतलब गले में मुझे ऊर्जाएं ज्यादा चाहिए. इसका मतलब मुझे ऊर्जाओं को बाकी सब जगह से थोड़ा सा हटा के ज्यादा कंसंट्रेशन करना होगा गले के ऊपर. यदि मुझे डायबिटीज है तो क्या करना होगा, मेरा अग्नाशय कुछ खराब है
तो अग्नाशय की तरफ मुझे स्पेशल गति से ऊर्जाएं मुझे देनी पड़ेगी, जिससे कि मैं उस रोग से ठीक हो पाऊं। तो मेरे मित्रों, ऊर्जाओं को दिशा देना अत्यंत आवश्यक है। एक्यूप्रेशर के द्वारा दिशाएं दी जा सकती है, और भी काफी सारे मेथड्स हैं जिनके के द्वारा ऊर्जाओं को दिशा दी जा सकती है। ये कृपया करके आप पुराने कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। हस्त मुद्रा विज्ञान भी एक विज्ञान है जिसके के द्वारा ऊर्जाओं को दिशा देना बहुत प्यारे तरीके से, बहुत सरलतम तरीके से संभव है। Hence, can be used for the human body healthiness, like other medical sciences, acupressure, acupuncture, आयुर्वेदा, रेकी, etc. मेरे मित्रों, आखिर हस्त मुद्रा है क्या? हाथों की 10 उंगलियों से विशेष प्रकार की आकृतियां बनाना ही हस्त मुद्रा होती है। ऐसा कहा जाता है कि हु इज फिलोसोफर, तो एक फिलोसोफर की शब्दों में, उसकी परिभाषा में एवरीबडी इज द फिलोसोफर, परंतु कोई ज्यादा फिलोसोफर होता है, कोई कम फिलोसोफर होता है। ऑल द पर्सन आर फिलोसोफर्स। ठीक उसी प्रकार हर आदमी हस्त मुद्रा विज्ञान के बारे में जानता है, हस्त मुद्राओं को उपयोग में लेता है, परंतु डीप कुछ लोग ही जानते हैं, उसका बेहतर तरीके से उपयोग कुछ ही जानते हैं। कुछ लोग अज्ञानतावश हस्त मुद्राओं को काम में लेते हैं, कुछ लोग ज्ञानवश वो जानते हैं कि किस प्रकार से ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगी। आप नमस्कार करते हैं, ये हस्त मुद्रा है। आप मेडिटेशन करते हुए ऐसे करते हैं, ज्ञान मुद्रा, ये भी हस्त मुद्रा है। आप ऐसे करते हैं, जब शुशु करने के लिए आप परमिशन मांगा करते थे अपने टीचर से, तो दैट इज ऑल्सो द अपान मुद्रा। तो मेरे मित्रों, हम चाहे नहीं चाहे, हम भारतीय संस्कृति के अंग हैं, और भारतीय संस्कृति के अंग होने का मतलब कि बहुत सारे अनकॉन्शियसली तरीके से भी मैं अच्छी चीजों को काम में लेता हूं। जिसका ज्यादा इंटरेस्ट है वो ज्यादा डीप में जा सकता है, परंतु हर आदमी थोड़ा बहुत उन चीजों को काम में जरूर लेता है। आप घर में आयुर्वेदा काम में लेते हैं, क्योंकि आप घर में सब्जी जब बनाते हैं हल्दी काम में लेते हैं। हल्दी क्या है? इट इज ए गुड इम्यूनिटी बूस्टर। तो मेरे मित्रों, वी आर यूजिंग द हस्त मुद्रा, तो इस नए वर्ड से घबराने की जरूरत नहीं है। दिस इज ओनली वन फीदर इन द कैप। ये एक ऐसा विज्ञान है जिसके के द्वारा, ये भी एक तरीका है जिसके के द्वारा आप प्राण ऊर्जाओं को, स्टेम एनर्जी को, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी को दिशा दे सकते हैं। दिशा कहां देनी है? जहां आपका रोग है, जहां आप चाहें। आखिर आप चाहेंगे कि आपकी ऊर्जाएं आपके खुद के कंट्रोल में रहें? नहीं। तो मेरे मित्रों, हाथों की सारी अंगुलियों में पांचों तत्व मौजूद होते हैं। जैसे अंगूठे में अग्नि तत्व, तर्जनी अंगुली में वायु तत्व, मध्यमा अंगुली में आकाश तत्व, अनामिका अंगुली में पृथ्वी तत्व और कनिष्का अंगुली में जल तत्व। जो मेरे पांचों के पांचों जो अंगुलियां हैं, उसके अंदर कोई ना कोई तत्व विद्यमान है, और इन्हीं 5 भूतों से तो मेरा शरीर बना हुआ है। अगर इनको मैं ठीक ठाक कर देता हूं तो निसंदेह पूरे शरीर को ठीक कर देता हूं। यह लगभग उसी प्रकार है जैसे एक्यूप्रेशर, जो कि एक चाइनीज विद्या है। उसमें क्या कहा था हमने? दोनों हाथ, इट इज जस्ट लाइक द यूएसबी पोर्ट ऑफ योर कंप्लीट बॉडी। पूरी बॉडी के मैं रोगों को इन हाथों के द्वारा ठीक कर सकता हूं, ऐसा एक्यूप्रेशर कहता है, और ये सच भी है। तो मेरे मित्रों, ये भारतीय संस्कृति का जो परिपक्व फल है आपके समक्ष, हस्त मुद्रा विज्ञान, इसके द्वारा भी हम रोगों को ठीक कर सकते हैं। जो अंगुलियों के पांचों वर्ग से अलग अलग विद्युत धाराएं प्रवाहित होती है, इसीलिए हस्त मुद्रा विज्ञान में जब अंगुलियों का रोगानुसार आपसी स्पर्श होता है, तब रुकी हुई या असंतुलित विद्युत बहकर शरीर की शक्ति को पुनः जगा देती है। यहां पर एक काफी प्यारी बात हमने लिखी है। मैंने आपसे क्या कहा था? जहां पर भी श्वेत ऊर्जा का अविरल प्रभाव है, वहां पर रोग हो ही नहीं सकता। रोग कब होता है? जबकि या फिर तो काली ऊर्जा उस जगह के ऊपर हो, या आपका जो सफेद ऊर्जा का जो प्रवाह है वो अगर बाधित हो रहा है, तो इसका मतलब आपको रोग होने जा रहा है या आपको रोग हो चुका है। अगर येन केन प्रकारेण मैं उस सफेद ऊर्जा के पाथ को अगर अविरल बना देता हूं, तो क्या होगा? मेरा उस शरीर का जो अंग है वहां से रोग हटना शुरू हो जाएगा, और दिव्यता, दिव्यांग बनना शुरू हो जाऊंगा। मेरे मित्रों, ये काफी बेहतर कॉन्सेप्ट है जिससे कि के द्वारा हमारा शरीर निरोगी हो सकता है। ये अद्भुत मुद्राएं करते ही अपना असर दिखाना
शुरू कर देती है। मेरे मित्रों, प्रफुल्ल डाबी जो कि आपके समक्ष आपका मित्र है, वो आयुर्वेदाचार्य नहीं है, न हस्त मुद्रा विज्ञानी है, न सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञाता है। ही जस्ट ए पुअर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हु इज अर्निंग ब्रेड एंड बटर फॉर हिज लाइफ एंड फैमिली। तो मेरे मित्रों, 100% जानने के लिए यदि आप ज्ञान के सच्चे प्यासे हैं तो आप गूगल कीजिए, यूट्यूब कीजिए, और नो डाउट मेरा हर वो मित्र जो कि सच्चा ज्ञान का प्यासा है, थ्रस्टी ऑफ द नॉलेज है, तो वो आदमी गूगल करेगा, यूट्यूब करेगा और जानने की कोशिश करेगा कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो आपके लिए एक और वेबसाइट है astha.home.blog टैग प्राण मुद्रा, ये मैंने मेंशन की है। यदि आप प्राण मुद्राओं के बारे में और बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो नो डाउट गूगल कीजिए, यूट्यूब कीजिए, प्राण मुद्राओं के बारे में एक समृद्ध लिटरेचर आपके समक्ष उपलब्ध है। वी आर इन अ वेरी थैंकफुल ईरा एंड द टाइम, जबकि पूरा ज्ञान आपके टिप्स के ऊपर है, बशर्ते आपको उसको ज्ञान को काम में लेना चाहिए, वरना सब कुछ व्यर्थ। मेरे मित्रों, एज पर द एक्यूप्रेशर हमारे दोनों हाथ संपूर्ण शरीर को प्रतिबिंबित करते हैं, अतः हस्त मुद्राओं द्वारा भी पूरे शरीर को स्वस्थ रखना संभव है। सैकड़ों बीमारियों का इलाज केवल हस्त मुद्राओं के प्रयोग से ही संभव है। राम भजो देखो मजो, मजो आवे तो फिर भजो। काम में लेके देखिए, होता है या नहीं होता है, सत्य का प्रयोग करके देखिए, नहीं संदेह आप जान पाएंगे कि इन सिद्धांतों की सत्यता कितनी है, इन सिद्धांतों में कितना ट्रुथ छुपा है। मेरे मित्रों, हस्त मुद्रा शास्त्र भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता की अद्भुत धरोहर है, जिसे कि मानव स्वास्थ्य हेतु काम में लिया जाना चाहिए। नो डाउट कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज नॉट ए साइंटिफिक, साइंस है क्या, व्यवस्थित ज्ञान ही साइंस है। नो डाउट 300 साल पुराना भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, सब कुछ, परंतु लाखों और करोड़ों और हजारों साल पुराना अध्यात्म विज्ञान भी है, जो कि पुनः एक बार आपके समक्ष प्रस्तुत है आपकी अपनी भाषा के अंदर। मेरे मित्रों, प्राण मुद्रा, जैसे कि प्राण मुद्रा अगर कोई करता है, शारीरिक दुर्बलता दूर करती है, मन शांत करती है, आंख के दोषों को दूर करती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है, विटामिनों में कमी को दूर करती है, चेहरे और आंखों को चमकदार बनाती है और अच्छा बनाती है। यह अकेली प्राण मुद्राओं के बारे में है, इतना सारा लिटरेचर लिखा हुआ है। व्हाट अबाउट द अदर वंस? मेरे मित्रों, कैन यू इमेजिन, सैकड़ों प्रकार की मुद्राएं विद्यमान है, एक से बढ़कर एक मुद्राएं, हस्त मुद्राएं विद्यमान है। ज्ञान मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, सूर्य मुद्रा, वायु मुद्रा, आकाश मुद्रा, शून्य मुद्रा, प्राण मुद्रा, वरुण मुद्रा, अपान मुद्रा, हृदय रोग मुद्रा और लिंग मुद्रा। और हर मुद्रा का अपना एक ग्रेटनेस है। यदि आप चाहेंगे, यदि आप ज्ञान के सच्चे प्यासे हैं, यदि आप सच्चे तरीके से अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, तो निसंदेह आप गूगल करेंगे, यूट्यूब करेंगे, कैसे करते हैं इसे सीखेंगे और उनके क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वो आप देख पाएंगे। मेरे मित्रों, ये सब कुछ था जो कि ऑलरेडी यूट्यूब के अंदर विद्यमान है, गूगल में विद्यमान है। व्हाट इज आवर रोल? 0 to infinity की हम बात कर रहे हैं, चैनल की बात कर रहे हैं, एक नया सा चैनल हमने बना दिया, आखिर इसका रोल क्या है? सब कुछ अगर वही मैं पुरानी सी बातें बता रहा हूं तो व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल? यस, हियर इट कम्स। यदि स्टेम एनर्जी, जिसे कि ची ऊर्जा बोलते हैं, प्राण ऊर्जा बोलते हैं, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, उसकी हाई जनरेशन और हाई क्वांटिटी के साथ यदि मुद्राएं काम में ली जाए तो मुद्राओं का प्रभाव अति प्रभावी, अति तीव्र और आश्चर्यजनक होगा। और चूंकि शुद्ध ऊर्जा का अविरल मुक्त प्रवाह स्वस्थ होने की पहली आवश्यकता है, अतः शरीर निरोगी होना शुरू हो जाएगा। मेरे मित्रों, प्राण मुद्रा पहले भी थी, आज भी है। अपान मुद्रा पहले भी थी, आज भी है। ज्ञान मुद्रा पहले भी थी, आज भी है। व्हाट इज द यूज? यदि आप ऊर्जाओं को जनरेट करते हैं, ऊर्जाओं के हाई स्तर पे थोड़ा सा अपने आप को पहुंचा देते हैं, ऊर्जाएं जागृत कैसे करेंगे? पुराने कॉन्सेप्ट में देख लीजिए, आपको बखूबी मिल जाएगा। तो यदि आप हाई क्वांटम ऑफ द एनर्जी के साथ में मुद्राओं को काम में लेते हैं
तो उस मुद्रा का जो भी प्रभाव होगा वो डबल ट्रिपल सैकड़ों और हजारों गुना हो जाएगा, बेस्ड ऑन कि आपकी प्राण शक्ति, आपकी प्राण ऊर्जा का लेवल क्या है। तो मेरे मित्रों, मुद्राएं परफेक्ट काम करेगी, जो उसका इंटेंडेड यूज है उसको परफेक्टली तरीके से, अच्छे तरीके से पूरा करेगी, बशर्ते ऊर्जाएं थोड़ी सी बढ़ा ली जाए। मेरे मित्रों, इसको एक सामान्य भाषा में कहा जा सकता है, हस्त मुद्रा यदि एक है, एनर्जी हीलिंग का साइंस यदि एक है, तो हस्त मुद्रा के साथ में अगर मैं एनर्जी को मिला देता हूं, ऊर्जाओं को मिला देता हूं, तो एक और एक 11 बन जाते हैं। तो मेरे मित्रों, इस प्रकार हमारा शरीर ठीक होना शुरू हो जाता है। इन नटशेल, प्राण मुद्रा कीजिए प्लस स्टेम एनर्जी। प्राण मुद्रा बहुत बेहतर तरीके से काम करेगी। अपान मुद्रा प्लस स्टेम एनर्जी, अपान मुद्रा से रिलेटेड जो जो भी काम होने वाले हैं, बहुत ही तीव्र गति से, बहुत ही गहराई से वो पूरे होने शुरू हो जाएंगे। इन नटशेल, कोई भी हस्त मुद्रा काम में लीजिए, उसके साथ में स्टेम एनर्जी लगाइए, प्राण ऊर्जा के साथ में कीजिए, वो हस्त मुद्रा आपके लिए काफी बेहतर तरीके से काम करेगी। काफी लोग अभी अगर 19 या 20 साल पहले की अगर हम बात करें, तो बाबा रामदेव ने काफी एक से बढ़कर एक चीजें बताई थी। नो डाउट उनकी हम चर्चा अभी कुछ अगली स्लाइड्स में करने वाले हैं, परंतु उन्होंने गंजे होने के लिए एक चीज बताई थी, और अधिकांश लोग मीटिंग के अंदर भी ये लोग करते रहते थे। हर वो आदमी जिसके कि थोड़ा सा बाल झड़ने लगते हैं, वो ऐसा करना शुरू कर देता था ताकि बाल बचे रह सकें, सुंदरता का ये पैमाना बचा रह सके। तो मेरे मित्रों, परंतु उनको इफेक्ट होता भी था और नहीं भी होता था। तो क्यों नहीं होता था, उसका रीजन आपके समक्ष है। प्राण ऊर्जाएं कम रही होगी। यदि आपने प्राण ऊर्जाएं, वाइब्रेशंस को अनुभव कर लिया है, प्राणायाम किया, ऊर्जाएं बढ़ गई, और उन ऊर्जाओं के साथ में अगर आपने ऐसे ऐसे कर दिया होता, तो नहीं संदेह आपके जो बाल हैं बचे रह सकते होते थे। सॉरी, बाल तो रहने चाहिए, गलत क्या है। तो मेरे मित्रों, कोई भी हस्त मुद्रा हो, उसके साथ में यदि आप प्राण ऊर्जा या स्टेम एनर्जी को मिलाते हैं, तो नहीं संदेह वह मुद्रा अपने भीषणतम रूप से कार्य करेगी, वो अपना इंटेंडेड यूज जो है वो दे पाएगी। मेरे मित्रों, अकेली मुद्रा भी काम करती है, परंतु स्टेम एनर्जी के साथ मुद्राओं का प्रयोग भीषणतम तरीके से काम करने में समर्थ है। द स्टेम एनर्जी विल इंक्रीज द पावर ऑफ द मुद्रा। यदि आप स्टेम एनर्जी एक्वायर करते हो, तो मुद्राओं का पावर बढ़ जाएगा। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, द मुद्रा विल हेल्प इन क्लीनिंग द बॉडी, सॉरी, मुद्रा विल हेल्प इन क्लीनिंग द पाथ ऑफ द एनर्जी फ्लो ब्लॉकेज। अगर आपके किसी भी तत्व के अंदर बाधा है, एनर्जी फ्लो में ब्लॉकेज है, तो अगर आप हस्त मुद्राओं को काम में लेते हैं, तो नहीं संदेह वो एनर्जी फ्लो के जो ब्लॉकेज हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। सपोज ये पृथ्वी तत्व की है, इसके साथ में अगर मैंने ऊर्जाएं भी मिलाई, और वो जो मुद्रा है पृथ्वी तत्व से रिलेटेड, वो अगर मैंने किया, तो नो डाउट पृथ्वी तत्व का जो ऊर्जा का जो ब्लॉकेज है वो भी दूर हो जाएगा, और उससे मेरे शरीर के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, मेरा शरीर निरोगी होना शुरू हो जाएगा। और मेरे मित्रों, इस तरीके से मुद्रा विल हेल्प द स्टेम एनर्जी, स्टेम एनर्जी विल हेल्प टू द मुद्रा। दोनों एक दूसरे को मदद करना शुरू कर देंगे, और एक एंडलेस साइकिल, एक इन्फिनिटी साइकिल, एक अनंत चक्र जो है हेल्दीनेस का, स्वास्थ्य का, दैट विल बी स्टार्ट। और अनंत चक्र होना कितना अच्छा लगता है, आपको कुछ करना ना पड़े और सब कुछ स्वयं अपने आप होना शुरू हो जाए। मेरे मित्रों, आइए हम चर्चा करते हैं योगासनों का स्वास्थ्य पर प्रभाव। भारतीय हो, सब कुछ जानते हो, नो डाउट। ये जब चीज मैं वर्ल्ड वाला जब मैं एपिसोड बनाऊं, तो इसमें मुझे हो सकता है ज्यादा एलोबोरेट करना पड़े, परंतु भारतीयों के लिए योगासन कोई नया नहीं है, केवल थोड़ा सा हम टच करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरे मित्रों, जो हस्त मुद्रा विज्ञान है, केवल हाथों से किया जाता है, केवल हाथ से काम में लिया, कोई मुद्रा बनाई, इसका मतलब हस्त मुद्रा। परंतु अगर मैं योगासन करता हूं, तो इसका भी काफी गंभीर, काफी अच्छा प्रभाव मेरे शरीर के ऊपर पड़ता है। अनेकों ऐसे आसन हैं जिसको कि बीमारियों के उपचार के लिए बताया गया है। काइंडली यूट्यूब इट, गूगल इट टू नो मोर।
मेरे मित्रों, अगेन व्हाट इज द रोल ऑफ चैनल 0 टू इन्फिनिटी? नया क्या है? योगासन आप जानते हो, प्राण ऊर्जाएं जानते हो, सब कुछ तो आप जानते हो। व्हाट इज अवर रोल? यदि स्टेम एनर्जी या ची एनर्जी या प्राण ऊर्जा या बॉडी इलेक्ट्रिसिटी की हाई जनरेशन, हाई क्वांटिटी के साथ में योगासन काम में लिए जाए तो योगासनों का प्रभाव अति प्रभावी, अति तीव्र और आश्चर्यजनक होगा। रिपीटिंग, यदि आप प्राण ऊर्जाओं को एक्वायर करते हैं, प्राण ऊर्जाओं को अपने शरीर में बढ़ाते हैं और साथ में योगासन काम में लेते हैं, तो उस योगासन से जो जो भी मिलने वाले फल हैं वो अति तीव्र गति से और अति भीषणतम गति से और अति प्रभावी तरीके से आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि शुद्ध ऊर्जा का अविरल मुक्त प्रवाह स्वास्थ्य होने की पहली आवश्यकता है, अतः शरीर निरोगी होना शुरू हो जाएगा। और फिर से एक आम आदमी के शब्दों में, यदि योगासन एक है, एनर्जी हीलिंग या प्राण ऊर्जा की जो हीलिंग है वो एक है, तो क्या होगा? योगासन प्लस एनर्जी हीलिंग 1 + 1 = 11। योगासन भीषणतम तीव्र गति से काम करना शुरू होंगे, एनर्जी हीलिंग भी अपने पूरे रौद्र रूप में पूरे भीषणतम तरीके से आपके ऊपर काम करेगी। योगासन विल हेल्प द एनर्जी हीलिंग विल हेल्प द योगासन, और आप और हम तीव्रतम गति से ठीक होते जाएंगे, फास्टर, हायर एंड स्ट्रेंथ के साथ। मेरे मित्रों, योगासन एक अत्यंत समृद्ध विज्ञान है। प्रफुल्ल डाबी जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, नॉट ए योगासन का आचार्य, आयुर्वेदाचार्य नहीं है। तो इसलिए कृपया करके यूट्यूब कीजिए, गूगल कीजिए, जिससे कि आपको पता पड़े कि आपकी एक पर्टिकुलर जो बीमारी है, भले वो किडनी से रिलेटेड बीमारी हो, इम्यूनिटी से रिलेटेड बीमारी हो या डायबिटीज की बीमारी हो, उसके लिए कौन कौन से आसन आपके लिए बेहतर रहेंगे। यूट्यूब भरा हुआ है इन चीज़ों से। और साधुवाद है बाबा रामदेव जी का कि उन्होंने रिसर्च, रिफ्रेश या रिफ्रेश आधुनिक युग के अंदर योग को किया है, और सैकड़ों, लाखों और करोड़ों लोग उनके बताए हुए योग को अपने जीवन में स्थान दे चुके हैं। तो मेरे मित्रों, जैसा कि इम्यूनिटी के लिए ताड़ासन कीजिए, तिर्यक ताड़ासन कीजिए, पादहस्तासन, शीर्षासन। किडनी के लिए कुछ और आसन होते हैं, डायबिटीज कंट्रोल के लिए कोई और आसन होते हैं। तो मेरे मित्रों, काइंडली गूगल इट, यूट्यूब इट कि आपकी जो बीमारी है उसके लिए कौन सा आसन आपके लिए सबसे बेहतर होगा। और मेरे मित्रों, जो मैं कह रहा था वो स्लाइड आ ही गई। इससे पहले तक मैं बाबा रामदेव जी को नमन कर रहा था, परंतु ये मेरी पूरी स्लाइड उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम है कि उन्होंने आधुनिक भारत के अंदर, आधुनिक विश्व के अंदर योग को लोगों में इंट्रोड्यूस किया, उनकी बीमारियों के हिसाब से उनको योग बताया। उनको धन्यवाद है क्योंकि दे हैव चेंज्ड द अप्रोच एंड द माइंडसेट ऑफ द पीपल। उन्होंने लोगों के सोचने का तरीका बदल दिया। इससे पहले तक क्या होता था? 1995 से पहले, जब तक बाबा रामदेव जी नहीं आए थे, ऋषि मुनि बोलते थे, गुरु बोलते थे योगासन करो, और आपके दिमाग में केवल एक ही प्रश्न होता था, एक आम आदमी के दिमाग में, क्यों करूं? क्या फायदा है योगासन का? क्यों करूं मैं योगासन? प्राणायाम क्यों करूं? बाबा रामदेव जी 1995 में आए, उन्होंने पूरा नजरिया चेंज कर दिया। गंजे होने से बचना है तो योगासन करो। अगर ऋषि मुनि कहते थे ऐसे करते रहो, आप कहोगे क्यों करूं? उन्होंने कहा गंजे होने से बचना है, बाल झड़ने से बचाना है, तो ऐसे 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 कीजिए। उन्होंने लोगों का अप्रोच बदला, माइंडसेट बदला, सोचने का नजरिया बदला। दैट कैन बी सेड एज OOP अप्रोच, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसका मतलब आज का स्वार्थी आदमी, आज का सेल्फिश आदमी पहले फल की चिंता करता है, पहले फल की चिंता करता है, फिर कर्म की इच्छा रखता है। आखिर फल क्या मिलेगा, तभी तो कर्म करूं, वरना क्यों कर्म करूं? Why to waste my time? I can watch the Netflix series, I can watch the hundreds of the YouTube video. Why to do the yogasana at all? तो मेरे मित्रों, उन्होंने
बताया कि ये करने से ये फायदा होता है, डायबिटीज से बचना है तो ये योगासन कीजिए, बीपी से बचना है तो ये फलाना योगासन कीजिए। तो उन्होंने भारतीय संस्कृति की काफ़ी मदद की, भारतीय जनमानस, भारतीय समाज की काफ़ी मदद की। साष्टांग दंडवत प्रणाम, नमन है उनको। व्हाट इज द अवर रोल? हमारा रोल क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ द जीरो टू इन्फिनिटी चैनल? नया क्या है? यदि प्राण ऊर्जा, स्टेम एनर्जी या बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, तीनों एक ही चीज है। प्राण ऊर्जा, स्टेम एनर्जी और बॉडी इलेक्ट्रिसिटी के साथ में यदि आप नेचुरल थिंग्स करते हो, रिपीटिंग, नेचुरल थिंग्स प्लस स्टेम एनर्जी। नेचुरल थिंग्स क्या क्या होगी? जैसे आयुर्वेदा नेचुरल है, कोई कृत्रिमता इसमें नहीं है। एक्यूप्रेशर नेचुरल है, कोई कृत्रिमता इसमें नहीं है, मैनमेड नहीं है। एक्यूपंक्चर इट्स नॉट ए मैनमेड, इट इज ए नेचुरल। रेकी वो भी नेचुरल है, योगासन वो भी नेचुरल है। अगर प्राण ऊर्जा के साथ में नेचुरल थिंग्स को मिला दिया जाए तो इट विल बी वेरी 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 इफेक्टिव। इट विल डू द डीपर क्लीनिंग। इन नटशेल वी कैन से तीव्रतम गति से सबसे बढ़िया फल कैसे मिले? फल तो मिले, लेकिन अब मेरे अंदर इतना पैशेंस भी नहीं है, इतना सब्र भी नहीं है कि मैं फल का इंतजार करूं, वो भी क्या बोलते हैं 10 साल तक, 5 साल तक। इतना पैशेंस नहीं है मेरे आदमी के अंदर। आज का आदमी तुरंत 2 मिनट का मैगी चाहिए उसे। तो यही प्रश्न सभी के दिमाग में होता है। तो हम ये इस क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहते हैं, तीव्रतम गति से सबसे बढ़िया फल कैसे मिले? आप कैसे करके सबसे बेहतर तरीके से जल्दी ठीक कैसे हो पाए? यही हमारा उद्देश्य है, यही इस चैनल का उद्देश्य है। मेरे मित्रों, भारतीय संस्कृति में लगभग हर रोग के लिए कुछ आसन बताए गए हैं। कुछ भी करें, प्राण ऊर्जा, स्टेम एनर्जी या बॉडी इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाकर करें तो योगासनों का प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाएगा। जिस प्रकार व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है, ठीक उसी प्रकार उद्देश्यपूर्ण, प्रूवन, गिवन बाय द ऑथेंटिक पर्सन्स शारीरिक क्रियाओं को भी मुद्रा या आसन कहा जा सकता है। यदि इन मुद्रा या जो आसन है उनको प्राण ऊर्जा बढ़ाकर अगर किया जाता है तो मुद्रा या जो आसन है उसका प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाएगा। मुद्रा प्लस प्राण ऊर्जा 1 और 1 11, अत्यधिक तीव्र गति से उसका प्रभाव होगा। रोज आप पद्मासन में बैठते हैं, शायद उसके अनुभव को फील कर पाए कि नहीं कर पाए पता नहीं, परंतु अगर आपने प्राण ऊर्जाओं को जनरेट किया किसी भी माध्यम से और साथ में अगर आप पद्मासन में बैठे हैं, उसका फल बहुत तीव्रतम गति से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और मेरे मित्रों, अगर ऑथेंटिक आदमी द्वारा दी गई है, उद्देश्यपूर्ण है, व्यवस्थित सेट ऑफ द शारीरिक क्रियाएं हैं, इनके ऊपर काम करेगा ये चीज। जैसे कि बिक्रम योगा पोजेज का जो सीक्वेंस है, कुछ लोग के ऊपर असर कर रहा होगा, कुछ लोग के ऊपर असर नहीं कर रहा होगा, तो उनका असर कैसे बढ़ाया जाए? तो बिक्रम योगा पोजेज सीक्वेंस प्लस स्टेम एनर्जी, काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा आपके अंदर। तो मेरे मित्रों, काइंडली गूगल इट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। व्हाट इज द विक्रम योगा? ये जो एपिसोड्स हैं वो करने के लिए है। दीज आर द नॉट फॉर ओनली लिसनिंग और केवल सुनने के लिए नहीं है, इनको काम में लेने के लिए है, तभी आपका जीवन कुछ बेहतर बन पाएगा। जैसे नमाज है, जब भी आप नमाज पढ़ते हैं तो नो डाउट भक्ति भावना तो उसमें होती ही है, परंतु कुछ उसमें शरीर के साथ में कुछ क्रियाएं भी की जाती है। तो यदि प्राण ऊर्जाओं को बढ़ाया जाए और नमाज की मुद्राओं को काम में लिया जाए तो नमाज की इफेक्टिवनेस भी काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ जाएगी। और मेरे मित्रों, हम बात करें ह्यूमन बॉडी के बारे में, कि ह्यूमन बॉडी, ऊर्जा, ये सभी के लिए बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैविश, नास्तिक या विज्ञान रूपी धर्म को मानने वाले आप कोई भी क्यों ना हो। आदमी का शरीर है, इसका मतलब इस चैनल में बताई हुई हर बात आपके ऊपर लागू होने जा रही है, वो आपके ऊपर काम करेगी।
आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इट हार्डली मैटर्स। ये जो रूल्स हैं वो अस्तित्व के दिए हुए रूल है, एग्जिस्टेंस इन सिद्धांतों के ऊपर काम करती है। जैसे हठ योग था, तो हठ योग प्रदीपिका पढ़ लीजिएगा जो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। वरना गोरखनाथ जी जो कि भारतीय संस्कृति के एक महानायक है, सिद्ध पुरुष हैं, उन्होंने काफ़ी सारे आसन बताए थे, इतने भांति भांति के उन्होंने आसन बताए थे, क्रियाएं बताई थी जिससे कि मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति हो, उसकी कुंडलिनी जागृत हो, उसमें प्राण ऊर्जाओं का वर्धन हो। तो नमन है उनको, भारतीय संस्कृति के उन सूर्य को नमन है। जाग मच्छंदर गोरख आया, आज हमें जागने की जरूरत है। तो मेरे मित्रों, हठ योग की मुद्राएं भी काम करेगी, बहुत बेहतर तरीके से काम करेगी यदि आप उसके अंदर स्टेम एनर्जी या प्राण ऊर्जाओं को मिला देते हैं। तो मेरे मित्रों, प्राण ऊर्जाओं या स्टेम एनर्जी के अभाव में हर मुद्रा या आसन या व्यवस्थित शारीरिक क्रिया केवल जिम की एक्सरसाइज बन जाएगी, हेंस विल बी कंपैरेटिवली लेस इफेक्टिव। आप नमाज पढ़ते हो, भक्ति भावना नहीं है, ईश्वर खुदा के प्रति समर्पण भावना नहीं है, तो दैट इज जस्ट एक्सरसाइज। आप साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हो, परंतु मेरा हृदय अहंकार से भरा हुआ है, सच्चा समर्पण नहीं आ रहा उन देवता के प्रति, तो दैट इज जस्ट ए एक्सरसाइज ओनली। तो मेरे मित्रों, आप कुछ भी करते हो परंतु उसके अंदर यदि प्राण ऊर्जा नहीं है, तो इसका मतलब दैट इज जस्ट ए जिम की एक्सरसाइज। जिम में आप एक्सरसाइज करते हो और आप ऐसे ही एक्सरसाइज करते हो, दोनों चीज बराबर है। परंतु अगर प्राण ऊर्जा अगर मिक्स हो जाती है, समर्पण भावना मिक्स हो जाती है, तो शायद इतिहास कुछ और होगा, भविष्य कुछ और होगा। मेरे मित्रों, एक बार पॉइंटर आप देखिए, अगर कुछ भी है उसमें से अगर प्राण ऊर्जा अगर निकाल दी जाए, जैसे कोई भी मुद्रा या आसन है, अगर उसमें से प्राण ऊर्जा या स्टेम एनर्जी को निकाल दिया जाए तो केवल जिम की एक्सरसाइज ही शेष रह जाती है। लीडर्स ऑफ द बाउंड्रीज। आप सब कुछ सोच रहे होंगे कि मैं सभी से कुछ ना कुछ लिए जा रहा हूं, कभी एक्यूप्रेशर से कुछ ले रहा हूं, कभी एक्यूपंक्चर से ले रहा हूं, कभी आयुर्वेदा को काम ले रहा हूं, कभी योगासन, कभी रेकी, कभी हस्त मुद्रा विज्ञान। कर क्या रहा हूं? गोरख धंधा क्या है ये मेरे मित्रों? बट इट इज ऑल्सो ट्रुथ। द व्हील कैन नॉट बी इन्वेंटेड ईच टाइम व्हेन यू आर मेकिंग ए कार। जब आप एक कार का निर्माण करते हैं तो हर बार आप प्लास्टिक का रचना नहीं करते, प्लास्टिक की खोज नहीं करते, हर बार आप चक्के की खोज नहीं करते, हर बार आप इलेक्ट्रिसिटी की खोज नहीं करते, हर बार आप रेक्जिन बनाना नहीं सीखते, हर बार आप डीजल इंजन को नई तरीके से इन्वेंट नहीं करते। यस, द सेम प्रिंसिपल इज हियर ऑल्सो। वी कैन नॉट इन्वेंट द व्हील ईच टाइम if we are talking about the car, if we are building a car। मेरे मित्रों, हर बार नया शास्त्र रचने की जरूरत नहीं है। यदि बाउंड्रीज के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, यदि हमारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं, तो सारे क्षेत्र अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। एक्यूप्रेशर जुड़ रही है प्राण ऊर्जा के साथ में, एक्यूपंक्चर जुड़ रही है प्राण ऊर्जा के साथ में, प्राण ऊर्जाओं को आप अलग अलग तरीके से काम में ले पा रहे हैं। That is the role of our channel. That is the role of my saying to you। मेरे मित्रों, जिस प्रकार सुएज कैनाल और पनामा कैनाल ने एक क्रांति लेके आया था महाद्वीपों को जोड़ने के लिए, उसी प्रकार से हम एक विनम्र प्रयास कर रहे हैं जिसके के द्वारा ये विद्याएं एक दूसरे से जुड़कर किस तरीके से सबसे बेहतर तरीके से काम कर पाएगी। क्योंकि आज के जो आयुर्वेदाचार्य वो भी सोचते होंगे आखिर क्या कारण है कि मेरे मरीजों के ऊपर थोड़ा प्रभाव कम पड़ रहा है। आयुर्वेदा इज नॉट सो मच वेरी पॉपुलर इन कंपैरिजन टू द एलोपैथी। तो दिस इज द रीजन कि जब तक लोगों में प्राण ऊर्जा नहीं होगी तब तक आयुर्वेदा अकेला थोड़ा मुश्किल होगा उनको। इसीलिए हम एक होलिस्टिक अप्रोच के तहत हम एक होलिस्टिक तरीके से हम अपनी थिंकिंग रख रहे हैं, जिससे कि जो व्यवस्थित ज्ञान है, व्यवस्थित विज्ञान है, इन सभी को काम में लेके ये इनके इन प्रकारेण किस प्रकार हम अपने शरीर को बेहतर बना पाएं, शरीर को ठीक कर पाएं, शरीर को निरोगी कर पाएं और भी अच्छे अच्छे काम इस शरीर के द्वारा कर पाएं। तो मेरे मित्रों, हमारा प्रयास
नए नए महाद्वीपों को खोजने का नहीं है, क्योंकि महाद्वीप तो अपने आप विद्यमान है। एक्यूप्रेशर इज अवेलेबल, एक्यूपंक्चर इज अवेलेबल। हमारा योगदान है स्वेज कैनाल बनानी है, जिससे कि अफ्रीका, यूरोप और एशिया कनेक्ट हो पाए। हमें बनाना है पनामा कैनाल, जिसके के द्वारा उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच में व्यापार अच्छा हो पाए, उन दोनों के बीच में तारतम्यता बढ़ पाए। तो मेरे मित्रों, हमारा रोल महाद्वीपों को खोजने का नहीं है, हमारा रोल है किस प्रकार हम उन सारे महाद्वीपों को जोड़ पाए। दैट्स कॉल्ड एज ए लीडर्स ऑफ द बाउंड्री कॉन्सेप्ट। मेरे मित्रों, अतः हर समृद्ध ऑलरेडी प्रूवन साइंस की ट्रिक्स को काम में लेकर हमें अपने एकमात्र लक्ष्य तक पहुंचना है, और वो लक्ष्य है फास्टेस्ट हीलिंग, होलिस्टिक हीलिंग, डीपेस्ट हीलिंग एंड द फ्यूचर हीलिंग। भविष्य में आने वाली बीमारियों को ठीक करना है, भविष्य की जनरेशन वाली बीमारियों को भी ठीक करना है। आज हम कोविड से जूझ रहे हैं, 2019 से 2022 लग गए। क्या गारंटी है कि अगले 6 महीने में कोई और बीमारी इंतजार नहीं कर रही हो? कोई भी आ सकती है, परंतु बीमारी कोई भी हो, ये रूल्स, ये फंडामेंटल्स हमेशा काम करेंगे। किसी भी बीमारी की ऐसी हैसियत नहीं है कि वो इन सिद्धांतों को चुनौती दे पाए, क्योंकि ये मेरे सिद्धांत नहीं है। एंशियंट हजारों, लाखों और करोड़ों सालों से जब से मानवता चली आ रही है, तब से ये सिद्धांत है। ये केवल एक आम आदमी के रूप में मैं आपसे बोल रहा हूं। दैट्स ऑल। मेरे मित्रों, योगासन जो होते हैं वो मानव अस्तित्व की सभी परतों को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करते हैं। मानव जीवन की परतें क्या है? काइंडली रेफर द कॉन्सेप्ट सीरीज। कॉन्सेप्ट सीरीज में आपको पूरा के पूरा आपको इसके रिलेटेड आपको जानकारी मिल जाएगी। जैसे ये जो सीरीज है, प्लेलिस्ट जो है, वो किसके लिए? हेल्दीनेस के लिए, ठीक होने के लिए, शरीर को निरोगी बनाने के लिए। तो बहुत ज्यादा चर्चा हम इसके ऊपर नहीं करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट को जानना है, काइंडली रेफर द कॉन्सेप्ट सीरीज। तो मेरे मित्रों, हमारे अंदर की जो परतें होती कौन सी है? शरीर जो आप देख रहे हैं, माइंड या मस्तिष्क या मन, ये हमारी अंतर की परत है, एक थोड़ी गहरी परत। हृदय, उससे भी गहरी परत, भावनात्मक परत। और आत्मा, जिसे आप जानते नहीं हैं, जिसे कि मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो मेरे मित्रों, जो योगासन होते हैं और जो हस्त मुद्राएं होती है, वो मानव अस्तित्व की सभी परतों, भले वो शरीर हो, मन हो, हृदय हो और आत्मा, सभी को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है। ओके। परंतु जो जिम की एक्सरसाइज होती है, वो केवल शरीर पर ही ज्यादा काम करती है, मस्तिष्क पर थोड़ा बहुत काम कर लेती है, और इसके आगे जिम की एक्सरसाइज उसके आगे नहीं जा सकती है। आपके डोले शोले बन सकते हैं, आपकी मांसपेशियां बन सकती है, 6 पैक बन सकते हैं, 8 पैक बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, परंतु शरीर से आगे की गति जिम की एक्सरसाइज की आगे के द्वारा संभव नहीं है। तो मेरे मित्रों, ये पूरी तरीके से आपका चुनाव है, पूरी तरीके से आपकी चॉइस है कि आप अपने शरीर की केवल शरीर को ही बेहतर बनाना चाहते हैं, या शरीर के साथ साथ में माइंड को शार्प बनाना चाहते हैं, हृदय को पवित्र बनाना चाहते हैं। आपका उद्देश्य क्या है? केवल शरीरी उद्देश्य है, जिम एक्सरसाइज इज वेरी गुड, परंतु यदि आपको अपना होलिस्टिक राइज करना है, संपूर्ण आपके अंदर बेहतरी लेके आने की है, तो नो डाउट आपको योगासन को जिम की एक्सरसाइज से प्राथमिकता देनी होगी। मेरे मित्रों, योगासन और जो प्राणायाम होते हैं, वो प्राण ऊर्जा और स्टेम एनर्जी को बढ़ाते हैं। योगासन और जो प्राणायाम प्राण ऊर्जा या स्टेम एनर्जी को बढ़ाते हैं, परंतु जो जिम की एक्सरसाइज होती है, वो प्राण ऊर्जाओं को खर्च करती है। शक्ति बहुत लिमिटेड है आपके पास में, उस शक्ति से आप क्या काम में लेना चाहते हैं, ये अब आपके ऊपर है। जिम एक्सरसाइज में प्राण ऊर्जा खर्च होती है, बढ़ती नहीं है। योगासन और प्राणायाम से प्राण ऊर्जा बढ़ती है, और हमारा उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो पाए। मेरे मित्रों, चॉइस इज ऑफ योर्स। स्ट्रेंथनिंग ऑफ ओनली वन लेयर और होलिस्टिक स्ट्रेंथनिंग ऑफ ऑल द लेयर्स। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय।
यदि पुत्र कपूत है तो भी धन को संचय करने की आवश्यकता क्या है? पूत यदि सुपुत्र है, सपूत है, तो भी धन को संचय करने की आवश्यकता क्या है? मेरे मित्रों, समुद्र भी सूख जाता है यदि अनवरत नदियों का जल उसमें प्रवाहित न होता हो। अगर नदियां आना बंद हो जाए तो समुद्र भी सूख जाएंगे। अरल सागर, काइंडली यूट्यूब इट, गूगल इट, उसमें जो नदियां आ रही थी वो बंद हो गई, तो अरल सागर जो कि हमारे एशिया में है वो सूखना शुरू हो गया। तो मेरे मित्रों, यहाँ मैं ये बड़ी बड़ी बातें क्यों कह रहा हूँ, उसका एक विशिष्ट उद्देश्य है। निसंदेह जो प्राण ऊर्जा है उन्हीं नियमों पर काम करती है जिस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी काम करती है। जैसे आपकी जो बाहर की इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी से पंखा चलता है, ठंडा करता है, इलेक्ट्रिसिटी से ही हीटिंग भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी से ही मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व भी बढ़ जाता है। यानी एक ही इलेक्ट्रिसिटी है, काफ़ी अलग अलग काम है। ओके, ठीक उसी प्रिंसिपल के ऊपर जो आपकी स्टेम एनर्जी या बॉडी इलेक्ट्रिसिटी है वो भी काम करती है। एग्रीड, परंतु नीम हकीम खतरेजान नहीं होना है। स्टेम एनर्जी या बॉडी इलेक्ट्रिसिटी से खेलना अच्छी बात नहीं है, अन्यथा खतरा भी हो सकता है। रिपीटिंग, उतनी ऊर्जाएं जागृत करें जितने कि आप हैंडल कर सकें, अन्यथा आपको दिक्कतें भी हो सकती है। तो कृपया करके पहले चीज़ों को बेहतर तरीके से जानिए, धीरे धीरे करके काम में लीजिए और अपने सत्य के प्रयोग को क्वांटिटी उसके बाद में धीरे धीरे करके बढ़ाते रहिए। तो काइंडली स्टे सेफ, टुगेदर वी विल गेट थ्रू इट। अभी हमने क्या कहा था? इलेक्ट्रिसिटी से खेलना नहीं है। जैसे आप बाहर अगर इलेक्ट्रिसिटी से आप खेलते नहीं हैं, सिमिलरली प्राण ऊर्जाओं से भी खेलना अच्छी बात नहीं है, अन्यथा आपको नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। मेरे मित्रों, जो नेचुरल बॉडी वोल्टेज होते हैं, नेचुरल एफर्ट्स टू रीच द बॉडी वोल्टेज होने चाहिए। बॉडी इलेक्ट्रिसिटी को भी नेचुरल तरीके से इंक्रीज किया जाना चाहिए। नेचुरल स्टेबिलिटी को हमें प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। नो एक्सटर्नल वोल्टेजेस कैन डू द परमानेंट मिरेकल्स, इट विल पॉल्यूट, डिस्टर्ब द नेचुरल हार्मोनी। क्यों लिख रहा हूं ये मैं? इतनी जो रामायण लिखी है मैंने बड़े बड़े शब्दों में, आखिर क्यों लिखी है? किसी को मेंटल इलनेस होती है, क्या करते हैं? शुरुआत में दवाइयां देते हैं, उसके बाद में बिजली के झटके लगाते हैं। तो बिजली के झटके लगाने से क्या होता है? आपने टेम्परेरी तो उसको ठीक कर दिया, परंतु उस व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर को, उस व्यक्ति के ऊर्जा शरीर को हम परमानेंट तरीके से डैमेज कर रहे हैं। एलोपैथी कह रही है कि मैंने कुछ समय के लिए ठीक कर दिया, परंतु वो हमेशा के लिए ठीक नहीं होने जा रहा है। वो व्यक्ति, हम उसके ऊर्जा शरीर को परमानेंटली डैमेज कर रहे हैं। तो मेरे मित्रों, दैट्स वाई ये स्लाइड और पिछली स्लाइड मुझे बनानी पड़ी कि अगर आपके अंदर नेचुरल वोल्टेज होते हैं, नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी होती है तो ओके है, परंतु ऐसा नहीं कहीं बाहर से मैं इलेक्ट्रिसिटी उठा के डालना शुरू कर दूंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ये मानव बुद्धि का दिवालियापन कहा जाएगा इसे। जो बाहर का ऊर्जा है, बाहर की इलेक्ट्रिसिटी है, वो एक लिमिटेड यूज करेगी, वरना आपके शरीर को तितर बितर कर देगी, सत्यानाश कर देगी। दैट्स वाई जो कुछ भी करना है आपको अपनी बॉडी के साथ में ही करना है। ठीक है, शायद ये कुछ ज़्यादा डीपर कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन फिर भी चूंकि ये एपिसोड ऐसा नहीं है कि आज के लिए है, नो डाउट आज से 50 साल बाद की जनरेशन अगर इसे देखना चाहें, अगर हम जीवित रहते हैं तो क्या पता मानवता मर जाए उस समय तक, आई डू नॉट नो, तो उनके लिए भी यूजफुल रहेगी। तो आप इसको पॉज करके आराम से इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। मेरा केवल एक ही चीज़ कहना है, बाहर की इलेक्ट्रिसिटी आपके अंदर परमानेंटली ठीक नहीं करेगी, आपको नुकसान पहुंचाएगी। परंतु अगर आप अपने प्राण ऊर्जा को अपने अंदर से इंक्रीज करते हैं नेचुरल तरीके से, तो नो डाउट आपके अंदर ये प्राण ऊर्जा वरदान की तरह होगी, अमृत की तरह होगी। और मेरे मित्रों, ह्यूमन्स आर नॉट द गिनी पिग्स। ऐसे ह्यूमैनिटी जो है, मानव का शरीर एक कोई प्रयोग की वस्तु, यानी कि एक जानवरों की तरह आप उसे प्रयोग में नहीं ला सकते कि आप एक्सटर्नल वोल्टेज दे रहे हैं मेंटल पेशेंट्स को। दैट इज नॉट द गुड थिंग, दैट मस्ट टू बी रिव्यूड बाय द टुडेज मेडिकल साइंस एलोपैथी। मेरे मित्रों, अस्तित्व या जो एग्जिस्टेंस होता है उसको धोखा दिया जाना न तो कभी संभव था, न ही कभी संभव होगा।
तो कृपया करके अस्तित्व के नियमों का, एग्जिस्टेंस के नियमों का आदर किया जाना चाहिए। आर्टिफिशियल तरीके से शरीर को खराब नहीं किया जाना चाहिए। और हम किसी मेंटल पेशेंट को जब बिजली के झटके देते हैं तो उससे उसकी ह्यूमन बॉडी परमानेंट तरीके से डैमेज होती है। अंततः सेल्फ बॉडी वोल्टेज लेवल टू बी इंक्रीज, सेल्फ वोल्टेज स्टेबिलिटी टू बी एक्वायर्ड, सेल्फ बॉडी इलेक्ट्रिसिटी टू बी इंक्रीज, सेल्फ वाइब्रेशंस टू बी इंक्रीज, सेल्फ राइज टू बी डन एंड द सेल्फ हार्मोनी टू बी अचीव्ड। सब कुछ अपना शक्ति का प्रयोग, अपना शक्ति का प्रयोग, अपने रोग, अपनी प्राण ऊर्जा, अपने को ठीक करने का प्रयास, अपने आप को डेवलपमेंट करने का प्रयास। मेरे मित्रों, यदि शरीर, इंद्रियों, मस्तिष्क में स्टेम एनर्जी या प्राण ऊर्जा को बढ़ाया जाता है, अर्थात यदि मैं सत्व ऊर्जा को बढ़ाता हूं, तो सामान्य अंग से दिव्यांग की यात्रा होती है। सच्चा दिव्यांग जिसके कि अंगों में दिव्यता होती है, जैसे कि दूरदृष्टि, दूर श्रवण, माइंड का काफी शार्प हो जाना, इस तरीके की दिव्यांगता। यदि किसी भी कारण से शरीर, इंद्रियों या मस्तिष्क में स्टेम एनर्जी या प्राण ऊर्जा अगर घट जाती है, अर्थात सत्व ऊर्जा घट जाती है, तो सामान्य अंग से विकलांग की यात्रा शुरू हो जाती है। यानी कि कुछ डैमेज हो जाता है, कुछ परमानेंट डैमेज हो सकता है या कोई समस्या हो सकती है। तो अब चुनाव आपके ऊपर है कि यात्रा को कहां से कहां तक लेके जाने का है। साधन सब तेरे सम्मुख है, लक्ष्य बना और तीर चला। मंगल ही मंगल होगा यदि तेरा अटल इरादा हो, लक्ष्य साधना आसान होगा, तन मन श्रम का वादा हो। तो मेरे मित्रों, आइए इस जर्नी को करते हैं विकलांगता या रोग से सामान्य अंग की तरफ, सामान्य अंग से विकलांगता की तरफ। और क्या मैं अकेला हूं क्या? नो नो नो, ए बिग नो। मेरे मित्रों, ये जो प्रफुल्ल डाबी है, ये जो चैनल जीरो टू इन्फिनिटी है, सब कुछ वही बोल रहा है जो कि ऑलरेडी बोला जा चुका है। हंड्रेड्स ऑफ ईयर ओल्ड, थाउजेंड्स ऑफ द ईयर ओल्ड, 5000 ऑफ द ईयर ओल्ड। जब से मानवता बनी है, जब से ये एग्जिस्टेंस है, तब से ये रूल्स काम में लिए जा रहे हैं। वेद भी यही बोल रहे हैं, पुराण भी वही बोल रहे हैं, उपनिषद भी वही बोल रहे हैं, ऋषि मुनि भी वही बोल रहे हैं, संत महात्मा भी वही बोल रहे हैं। क्योंकि ये नेचुरल नियम है, अस्तित्व के नियम है, एग्जिस्टेंस से रिलेटेड नियम है। तो मेरे मित्रों, हम उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर अपनी रेडियो को ट्यून कर रहे हैं और आपको एक सामान्य व्यक्ति की तरह सामान्य भाषा में बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम नहीं, जमाना कहता है, वी आर नॉट अलोन। सर्वद्वारेषु देहे अस्मि प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्या द्विवृद्धम सत्व मृत्युत। श्रीमद् भगवद गीता का 14.11वां श्लोक है। जब इस मनुष्य शरीर में सब द्वारों में प्रकाश और ज्ञान प्रकट हो जाता है, तब जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा है। और जहां सत्व गुण बढ़ेगा, वहां रोग या आसुरिक संपदा या ब्लैक एनर्जी भागना शुरू हो जाएगा। और रोगों को ही तो ठीक करना है हमें। तो मेरे मित्रों, हैप्पी हीलिंग, हैप्पी टाइम्स। यदि छोटी समस्या होती है, कम ऊर्जा की आवश्यकता, बड़ी समस्या, बड़ी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता। परंतु इस सत्य के प्रयोग को, इन कॉन्सेप्ट को अपने जीवन में काम में लिया जाना अत्यंत आवश्यक है, तभी आपको परिणाम दिख पाएंगे। मेरे मित्रों, ये जो टेक्निक्स है, इनको सुपर इम्पोज किया जा सकता है। आप चाहें तो एक्यूप्रेशर के साथ में प्राण ऊर्जा को मिला सकते हैं और साथ में आयुर्वेदा को भी मिला सकते हैं। कुछ भी हार्म नहीं होने जा रहा है। 1 + 1 + 1 = 111। चॉइस इज ऑफ योर्स। मेरे मित्रों, जब तक मैं कहता हूँ आप सुनेंगे, परंतु आपका विश्वास नहीं जागेगा। परंतु यदि मेरे कुछ डॉक्टर मित्र हैं, यदि मेरे सच्चे, जिन्होंने कि हिपोक्रेटिक ऑथ को सच्चाई से लिया है, जो कि अपने मरीजों को वास्तव में ठीक करना चाहते हैं, ताकि उनको जीवन भर बीपी की दवाई न खानी पड़े, जिससे कि उनको लाखों रुपए खर्च करके ठीक ना होना पड़े। एक गरीब आदमी कहाँ से लेके आएगा पैसा? तो यदि मेरे डॉक्टर मित्र अपने मरीजों को ठीक करना चाहते हैं, तो वो इस सत्य के प्रयोग को देख सकते हैं और इसकी टेक्निक्स को चेक कर सकते हैं। यदि ये ठीक होती है, आप इनको बढ़ावा दे सकते हैं।
यदि ठीक नहीं लगती है, नो प्रॉब्लम, ये फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, यूट्यूब का चैनल है। मेरे मित्रों, स्पिरिचुअल साइंस कॉन्सेप्ट टू मेक द ईडन गार्डन, हमारा ये जो चैनल है उसका पूरी तरीके से एक ही उद्देश्य है कि धरती पर स्वर्ग का अवतरण, धरती पर यूटोपिया या राम राज्य का अवतरण, धरती को एक बेहतर प्लेस, रहने लायक प्लेस बनाने का एनवायरनमेंट। आज रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो क्या ये धरती जीने लायक बचेगी यदि परमाणु युद्ध छिड़ जाता है, केमिकल वेपन वाला युद्ध छिड़ जाता है? तो मेरे मित्रों, हमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर हम चाहते क्या हैं। हम धरती पे राम राज्य लाना चाहते हैं, धरती को रहने लायक प्लेस बनाना चाहते हैं, या धरती को एक डस्टबिन बनाकर मार्स या मंगल की तरफ उड़ जाना चाहते हैं? मेरे मित्रों, ये पूरी तरीके से एक व्यक्तिगत चुनाव है, पूरी तरीके से व्यक्तिगत, कि आप सकारात्मक, सफेद, दिव्य या ईश्वरीय ऊर्जा के साथ में हैं, या नकारात्मकता, कालिमा, आसुरिकता, ईश्वर विरोधी या ब्लैक ऊर्जा के साथ में हैं। दूसरे शब्दों में कहूं, आप राम जी के साथ में, कल्कि जी के साथ में, अल महदी के साथ में, मसाया के साथ में हैं, या एंटी क्राइस्ट के साथ में, रावण के साथ में, कली डेमोन के साथ में, आसुरिक संपदा के साथ में, एंटी क्राइस्ट के साथ में, नकली मसाया के साथ में। चुनाव पूरी तरीके से आपका है कि आप इस धरती पे राम राज्य लाना चाहते हैं, यूटोपिया लाना चाहते हैं, या जंगल राज लाना चाहते हैं। हर चुनाव की कीमत होती है। मेरे मित्रों, नोइंग इज वेरी गुड बट डूइंग इज ऑलवेज बेटर। सर्वे संतु निरामया सीरीज फॉर द इंडिया विल बी कंटिन्यूड। अंततः अधर्म और धर्म के मध्य धर्म युद्ध में धर्म की विजय होगी। अंततः भारत विकासशील देश से विकसित देश बनेगा। अंततः भारत पुनः सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का स्वप्न पूरा करेगा। ये विश्वास मुझ में है और ये विश्वास मुझे आप में जगाना है। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए। दर्शक गण है पीने वाले, पाठक गण है पीने वाले, चैनल मेरी मधुशाला। शॉर्ट ऑफ वन थिंग, दिस टाइम द टाइटैनिक विल नॉट सिंक इन द अटलांटिक। इट विल टच द लैंड जस्ट लाइक द नोआज आर्क। जैसे मनु की नौका ने धरती को छुआ था, ठीक उसी प्रकार हम इस बार डूबने नहीं जा रहे हैं। मेरे मित्रों, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चंस, डाउट, फीडबैक, सजेशंस, critics are there that can be sent at the dabi.praful@gmail.com। भले आप मुन्ना भाई MBBS हो किशनगढ़ से, या डॉक्टर जानवी शर्मा फ्रॉम पुणे, आप कोई भी क्यों ना हो सकते हो। इस नीली छतरी के नीचे कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में क्यों ना हो, ये आपका मित्र हमेशा आपके लिए उपलब्ध था, है और रहेगा। मेरे मित्रों, थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। हैप्पी टाइम्स एंड गुड डे माय डियर फ्रेंड्स। आई प्रफुल डाबी बो टू यू। मैं आप में छुपे जनता जनार्दन को नमन करता हूँ।